लगता है कानपुर स्टूडेंट्स के लिए सुसाइड हब बनता जा रहा है। अगर पिछले 15 दिनों की बात करें तो कानपुर में 4 छात्र अभी तक सुसाइड कर चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत हुई थी आईआईटी से, वहाँ पर एक छात्र ने सुसाइड किया और उसके बाद दूसरा सुसाइड होता है मेडिकल कॉलेज में। और सबसे बड़ी बात एक और महत्वपूर्ण है कि उसके बाद के जो 2 सुसाइड हैं वो रामा यूनिवर्सिटी में होते हैं। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग। हम लोग इस समय खड़े हुए हैं रामा यूनिवर्सिटी में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर 2 सुसाइड हो चुके हैं। एक छात्र का सुसाइड हुआ था तकरीबन 12 दिन पहले और अब एक और छात्रा ने यहाँ पर सुसाइड कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो छात्रा थी नर्सिंग की, वो अपने 6th सेमेस्टर में थी, यानी कि 4थे साल में थी। और उसके बाद यहाँ पर वो नर्सिंग का कोर्स कर रही थी और नर्सिंग के कोर्स करने के साथ साथ जो उसके एग्ज़ाम हुए थे उसमें वो फेल हो गई थी। उसके कुछ मार्क्स कम आए थे और शनिवार को उसने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद से उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, क्योंकि जब वो अपनी छात्रा अपनी सहेली को बता के, अपनी रूममेट को बताकर अपने हॉस्टल के कमरे में गई थी, तो उसकी रूममेट को थोड़ा शक हुआ और शक होने के बाद जब वो पीछे पीछे पहुंची तो उस समय उसने अपने गले में फांसी लगा ली थी। छात्रा का नाम आरती सचान था। आरती ने उसमें फांसी लगाई और उसके बाद आनंद फानन में उसको अस्पताल में ले जाया गया और रविवार देर रात को उसकी मौत हो गई। इस पूरे प्रकरण में जो परिजन हैं आरती के, उनका ये कहना है कि यहाँ पर 20,000 रुपये की डिमांड हो रही थी एग्ज़ाम में देने पहले, कि एग्ज़ाम से पहले 20,000 रुपये दे दो वरना तुम्हें फ़ेल कर देंगे, और उसके बाद आधे मार्क्स से उसको फ़ेल कर दिया गया। हम उसके मामा हैं और जो हमारी भांजी थी, और कॉलेज में जो है 21 तारीख को बताया गया था कि जो है तेज बोले मतलब 22 तारीख को जो है मेरे पास मेरी बहन के पास में फ़ोन आया 12 बजे कि जो है आपकी जो है बच्ची ने जो आत्महत्या की कोशिश की है। मतलब ये ऐसा बताया गया मुझे, और जो है मैं जो है जब पहुंचा तो जो है वो अस्पताल में जो है जो इनके कॉलेज प्रशासन का हॉस्पिटल था वहाँ पर एडमिट पाई गई और इलाज बोले कि अभी सांसें उसकी चल रही हैं, तो और जो है उसका इलाज चल रहा है, ऐसी बातें कहते रहे हैं। हालांकि ऑलरेडी वो जो है मुझे कुछ संस्थान के ही लोगों से जानकारी हुई कि जो है ऑलरेडी वो जो है उसकी डेथ हो चुकी है, फिर भी उसका इलाज कर रहे हैं। अच्छा, एक आरोप ये भी है कि वो फीस की वजह से उसको 20 तारीख को रिज़ल्ट आया था और इसके बाद से वो जो है तनाव में थी, और इसमें मतलब जो है कई बार कॉलेजों में 1-2 बार ऐसे केस भी हुए हैं जहाँ सुसाइड केस हुए हैं, मतलब जो है इसी महीने में हुए हैं। तो यहाँ पर लगभग ऐसा ही खेल चलता है कि जानबूझ के प्रशासन जो है जानबूझ के कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा जो है फेल किया जाता है और फिर इसको पास करने के नाम पे धन की उगाही होती है। अभी क्या मांगे आप? अभी हमारी ये मांग है कि हम जो है एफआईआर हो, हमारी जो है पोस्टमार्टम में जो निष्पक्ष जांच हो और वीडियोग्राफी कराई जाए उसकी, और जो हमारी जो भी खर्च हुआ है हमारे बच्चे को पढ़ाने में उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। इस पूरे मामले में पुलिस ने भी जाँच की बात कही है। क्या कहना है पुलिस का, ये चलिए आपको ये भी सुना देते हैं। एक सूचना ऐसी रामा मेडिकल यूनिवर्सिटी से मिली थी। इसमें पीएम हेतु मृतका के शव को पोस्टमार्टम हाउस लाया गया है और यहाँ पे वीडियोग्राफी और पैनल में इनकी पीएम कराई जाएगी और जो भी विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। सर, परिवार के लोग किसी तरीके की मांग या विरोध कुछ ऐसा? परिवार के लोगों की मांग ये है कि जो भी कार्रवाई हो वह निष्पक्ष हो और इसके लिए पुलिस तत्पर है, हम लोग इसमें लगे हुए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में तो जांच चल रही है और शायद कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता वाली बात है वो ये कि जिस तरह से पिछले 15 दिनों में 4 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, तो ये सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या पढ़ाई का इतना ज़्यादा प्रेशर है जिसकी वजह से छात्र डिप्रेशन में जा रहे हैं, या फिर कोई उनके व्यक्तिगत कारण है। लेकिन कारण कोई भी हो, घर वालों को, परिजनों को, इसके साथ ही साथ टीचर्स को और संस्थान को ये देखना चाहिए कि बच्चे किसी भी तरह के प्रेशर में ना आए। हमारी TV9 की तरफ से भी ये अपील है कि बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल भी डिप्रेशन में ना आए। अगर कोई भी कहीं पे भी वो फेल हो जाते हैं या पास नहीं हो पाते हैं या कोई भी अन्य कारण होता है तो उससे जीवन ख़त्म नहीं हो जाता। हमेशा ज़िंदगी हम लोग को एक नया मौका ज़रूर देती है, इसलिए अपनी जान गंवाने का जो कदम है वो कभी भी ना उठाएं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग।